जब सफाई कर्मी सामान छांट रहा था, उसे एक पुराने सैनिक की डायरी मिली। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के असली अनुभव और सबसे कीमती तस्वीरें थीं। वह चुपचाप डायरी घर ले आया और ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी हिचक के बाद उसके मन में एक साहसी विचार आया। उसने तय किया कि वह सैनिक की डायरी की सामग्री अपने नाम से प्रकाशित करेगा। वह दिन रात नकल करने लगा, रुक ही नहीं पा रहा था। डायरी में लिखा था कि खून ने रेत को काला कर दिया था, इसलिए उसने किताब का नाम ब्लैक सैंड रखा और लेखक के स्थान पर अपना नाम माइक डाल दिया। उसने किताब एक प्रकाशन हाउस को भेज दी और फिर अपने साधारण कामों में लग गया। संपादक ने तुरंत फोन किया, उसके काम की बहुत तारीफ की। जब संपादक को पता चला कि वह सिर्फ 26 साल का है, तो वह बहुत हैरान हुआ और तुरंत मिलने की इच्छा जताई ताकि विशेष प्रकाशन अधिकार मिल सके। माइक थोड़ा घबरा गया। उसे किताब का पूरा विवरण तक याद नहीं था और न ही कोई रचनात्मक पृष्ठभूमि, इसीलिए उसने मुलाकात महीने के अंत तक टाल दी और डायरी को ध्यान से पढ़ने लगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित कर नोट्स लेने लगा। वह लेखक के इंटरव्यू भी देखने लगा ताकि जान सके कि साहित्यिक चर्चाओं में कैसे बात की जाती है। फिर उसने असली सैनिक की पांडुलिपि पर शराब छिड़क कर जला दी। ब्लैक सैंड के प्रकाशन के बाद माइक ध्यान का केंद्र बन गया। यह किताब साहित्यिक दुनिया को झकझोरने वाली थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना युवा लड़का इतनी गहराई से लिख सकता है। माइक ने रचना की प्रेरणा पर लंबी बातें की। भीड़ में उसे जूली दिखी जिसे वह पसंद करता था। माइक जूली के पास गया और बातचीत की कोशिश की, पर जूली को माइक में कोई रुचि नहीं थी। वह तो ब्लैक सैंड के लेखक की बड़ी प्रशंसक थी। इसी बीच टीवी चैनल के होस्ट माइक को अपने शो में बुलाने आए। जब जूली को पता चला कि माइक ही किताब का लेखक है, तो वह शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। माइक उसके पीछे दौड़ा और डिनर के लिए आमंत्रित किया। जूली खुश हो गई और दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया। 3 साल बाद वे एक खुशहाल जोड़ा बन चुके थे। जूली के पिता का जन्मदिन आ रहा था और माइक व जूली ने तय किया कि वे कुछ दिन जूली के घर रहेंगे। जूली का पारिवारिक बंगला समुद्र के किनारे था। उसके ससुर को सेना का शौक था और वह ब्लैक सैंड की प्रशंसा करते नहीं थकते थे।